Dear students, in this short video, I have discussed the concept of acquisition cost. Acquisition cost is basically related to the purchase and acquisition of a fixed asset, or where you have done the capital expenditure. Um, Already discussed the concept of capital expenditure and revenue expenditure in my last video. Now we will discuss what is the acquisition cost. Acquisition cost is basically the cost that is related with the acquisition of the fixed asset. जब भी आप कोई fixed asset को purchase करते हैं या acquire करते हैं तो जो cost उससे related होती है तो उसको एक्विजिशन कॉस्ट बोलते हैं। अब उस एक्विजिशन के लिए आप बेशक उसके ट्रांसपोर्ट या कैरेज कॉस्ट पे कर रहे हो, या फिर आप उसके लीगल चार्जेस पे कर रहे हो उसके लॉयर को, या आप उसके डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस पे कर रहे हो, कोई भी ऐसी कॉस्ट जो कि आपको उस एसेट को एक्वायर करने में हेल्प आउट करेगी, वो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट होगी। The term acquisition cost is used in two different situations. A company can recognize acquisition cost at those costs used to buy property and equipment. जब property और equipment के purchase की बात आएगी तो capital expenditure हो रहा है, जहाँ पे आप for the long term और a fixed asset जो है वो purchase कर रहे हैं, जो आपको in long duration आपकी company को benefit देगा। In this context, costs are adjusted for discounts, जो भी आपको डिस्काउंट मिलेंगे ऑन द परचेज ऑफ दैट एसेट, इंसेंटिव्स पे कर रहे हैं उनके परचेज के लिए, और द क्लोजिंग कॉस्ट एंड अदर नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स। अदर नेसेसरी एक्सपेंडिचर्स में आएगा जो भी एक्सपेंडिचर्स जो आपको उस मशीनरी या उस फिक्स्ड एसेट को इन यूज लाने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल यू हैव परचेज इन मशीनरी फॉर योर फैक्ट्री। अब जब आपने उसको परचेज किया है मशीनरी को, और वो परचेज करने के बाद आपने उस परचेजर से अपने साइट पर उसको मूव किया मशीनरी को, तो जो मूवमेंट पे कैरेज कॉस्ट आई वो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट होगी। उसके बाद जब आपने उस मशीनरी को इंस्टॉल करवाया अपने फैक्ट्री के प्रेमिसेस पे, वो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट होगी। और कोई सी भी ऐसी रिलेटेड कॉस्ट जो उस मशीनरी को आपके यूज़ में लाने के लिए हेल्प आउट होगी, वो तमाम कॉस्ट जो है एक्विजिशन कॉस्ट में आएंगी। इट मीन्स कि परचेज करने के बाद फिक्स्ड एसेट को अपने यूज़ में लेकर आना या फैक्ट्री के यूज़ में लेकर आने तक के जितने एक्सपेंसेस होंगे वो एक्विजिशन कॉस्ट में जो है इनकर हो रहे होंगे। क्योंकि अगर ये कॉस्ट आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वॉल्व नहीं होगी, उसका तब तक बेनिफिट नहीं होगा। आपका मशीनरी या आपका प्रोडक्ट जब तक आपके यूज़ में नहीं है, आपको जब तक उसका आउटपुट नहीं मिलना शुरू होगा, तब तक वो आपको फ़ायदा नहीं देगा, तब तक आपके परचेज का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्लेस हो जाता है। एक्विजिशन कॉस्ट डजेंट इंक्लूड सेल्स टैक्स, रीजन बीइंग कि आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर में ऐड ऑन हो जाएगा। एन एग्जाम्पल कुड बी अ स्टोर दैट बाइज अ न्यू डिलीवरी ट्रक, its acquisition cost include the truck price and discount given by the truck dealer। इसका मतलब ये हुआ कि जो उसकी प्राइस थी, लेट सपोज के ट्रक की प्राइस थी 5 मिलियन या फिर 100,000 जो होगी। अब जो 5 मिलियन पर अगर उसने आपको 1% का डिस्काउंट दिया कि अगर आप उसको वन टाइम कैश पेमेंट कर देते हैं या पेमेंट इन लमसम करते हैं तो आपको 1% का डिस्काउंट होगा। अब जो 1% का डिस्काउंट होगा वो आपके एक्विजिशन कॉस्ट में एंटर हो जाएगा, और आपके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा वो रिड्यूस हो जाएगा विद दैट डिस्काउंट। तो इस तरह से आपको सेल्स टैक्स में हेल्प करेगा आपकी एक्विजिशन कॉस्ट जो है। Acquisition cost also applied to business for acquiring new customer. It means it's not necessary कि सिर्फ मर्चेंडाइज या फैक्ट्रीज जो फिक्स्ड एसेट्स को या फिर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए जो यूज़ करने के लिए एसेट्स होते हैं उनकी परचेज के लिए जो एक्सपेंसेस होंगे वही एक्विजिशन कॉस्ट में आएंगे। एक्विजिशन कॉस्ट जो है वो ऑल्सो रेफर करती है जब आप न्यू कस्टमर को एक्वायर कर रहे होते हैं। कोई सी भी चीज़ आप कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं या फिर आप मशीनरी को एक्वायर कर रहे हैं, कोई सी भी चीज़ जिसको एक्वायर कर रहे होंगे उस पर जो कॉस्ट इनकर हो रही होगी वो आपकी एक्विजिशन कॉस्ट होगी। अब अगर आप मर्चेंडाइज फार्म होंगे तो मशीनरी को एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सर्विसेज कंसर्न है तो आपके पास मशीनरी इतनी ज़्यादा नहीं आपके यूज़ में आ रही होंगी या फिर आपकी मशीनरी इतना बड़ा कंसर्न नहीं होगा, लेकिन न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करना
क्योंकि आपकी सर्विसेज कंसर्न है, वो एक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग है। तो न्यू कस्टमर्स को एक्वायर करना भी एक्विजिशन कॉस्ट में ही एंटर होता है। तो जब एक्विजिशन फॉर द न्यू कस्टमर्स हम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो हम कॉस्ट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, टोटल एक्विजिशन कॉस्ट जो हमें उस पर हमारी इन्वेस्ट होगी या हमारी जितनी भी कॉस्ट इनकर होगी, डिवाइडेड बाय टोटल न्यू कस्टमर्स ओवर अ सेट ऑफ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर आपने ये कहा कि इन 2 मंथ्स में मैंने आज ये वाला चेंज किया अपने प्रेमिसेस में, आई हैव रेनोवेटेड द प्रेमिसेस विद दैट मच कॉस्ट, मैंने इतना फर्नीचर परचेज किया फॉर दैट रेनोवेशन पर्पस, और अब से लेकर नेक्स्ट 2 मंथ्स में जितने भी न्यू कस्टमर्स फॉर दैट रेनोवेशन रीज़न, इस रेनोवेशन की वजह से मेरे पास जितने भी न्यू कस्टमर्स आएंगे वो तमाम कस्टमर्स, तो फिर मैं टोटल एक्विजिशन कॉस्ट जितना मेरा एक्सपेंस आएगा उसको डिवाइड करूं जितने उन 2 महीनों में मेरे पास नए कस्टमर्स आए हैं उसके नंबर के साथ, तो मेरे पास एक्विजिशन कॉस्ट पर कस्टमर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। होपफुल कि ये शॉर्ट वीडियो आपको हेल्प आउट करेगी एक्विजिशन कॉस्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए। थैंक यू सो मच।